महीना चल रहा है दिसंबर का और फरवरी को आने में मात्र बचे हुए हैं 1 से 1.5 महीने। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम को लेकर के, और इसमें भी बिहार बोर्ड के एग्जाम को लेकर के। 10th और 12th की एग्जाम जो होने जा रही है वो फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 1 फरवरी से आपका 12th का एग्जाम होने जा रहा है और 10th का 17 फरवरी से। तो जितने भी बच्चे हैं इस बार बोर्ड के, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से करनी चाहिए और कितना करें कि आप पूरे का पूरे 100% बना के आ सकें। इस बार का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें आप पूरे सिलेबस आपको कवर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसमें से हाफ या हाफ से थोड़ा ज़्यादा करेंगे आप, तो भी आप पूरे 100% सॉल्व करके आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही कुछ ऐसा है इस बार। हम सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना प्रेम भाई और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद प्रेम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th की, और बताएंगे आपको कि हाँ किस सब्जेक्ट से कितने का तैयारी करें कि आपकी 100% पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगी और आपको उसमें से पूरे बना के आ सकते हैं आप। चलिए देखा जाए। तो बात करूँ तो नॉर्मल जो हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास इंग्लिश भी है जो कंपलसरी नहीं है, मगर फिलहाल तो आपको ये 5 कवर करना है, क्योंकि आपको मार्क्स जो आने वाले हैं इसी 5 सब्जेक्ट के बेस पे आने वाले हैं। और आपकी एग्जाम जिनमें जो मार्क्सिट आएगी वो 500 के बेस पे रहेगी। तो मैथ्स पूरे 100 मार्क्स का होगा आपका, साइंस पूरा 80 मार्क्स का, इसमें से 20 जो होता है आपका प्रैक्टिकल में देता है, स्कूल वाले देंगे आपको। और सोशल साइंस भी आपका, सामाजिक विज्ञान ये भी होगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले देंगे। 2 लैंग्वेज पर होती है, एक होता है अपने पास सेलेक्ट करने का कि हाँ संस्कृत, मैथिली, उर्दू, और भी होते हैं शायद भोजपुरी, उसमें भी से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप 100 मार्क्स का। और एक हिंदी होते हैं हिंदू वाले के लिए, और एक नॉन हिंदी मतलब कि उर्दू वाले के लिए अपने पास, ये भी 100 मार्क्स के आ जाते हैं अपने पास। तो ये सब 100 मार्क्स के हो गए, ये वाला और ये वाला और ये वाला। बाकी ये आपका 80 मार्क्स 80 मार्क्स। 20 मार्क्स आपको फोकट में मिलने वाला है स्कूल से, जो कि आपको उसके लिए प्रैक्टिकल बुक जमा करना पड़ेगा, और बाकी जो भी आपकी एक्टिविटी है स्कूल में उसके हिसाब देख करके। तो इस बार जो पैटर्न है एग्जाम का, वो बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि डबल किया है, 2 गुना। तो अगर आप 1 नंबर का बना के तैयार करके जा रहे हैं तो 2 नंबर का बना के आ सकते हैं। उस तरह से है कि मान लीजिए कि इस बार 100 नंबर का मैथ पूछ रहा है, तो वो आपको 200 नंबर का मैथ पूछने वाला है। 80 का अगर साइंस पूछा जाता है तो वो 160 का पूछेगा, ये भी 160 का पूछेगा, ये 200 का, ये भी 200 का। बाकी साइंस और सोशल साइंस में आपके पास डिवाइड है सारे सब्जेक्ट सब। जैसे कि साइंस में आपके पास 3 डिवाइड हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ कौन कौन है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। और सोशल साइंस में देखा जाए तो इसे 5 है। एक तो आपके पास हो गया इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, पॉलिटिकल साइंस मतलब हो गया राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स मतलब हो गया अर्थशास्त्र, और ये लास्ट में है आपका आपदा प्रबंधन। हाँ, तो 5 सब्जेक्ट है इसमें का आपका, ये पांचों मिला के आपको 80 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये आपको 3 मिला करके 80 नंबर के पूछे जाएंगे। और बाकी ये आपका संस्कृत, मैथिली, उर्दू जो भी है ये लैंग्वेज पेपर है आपका, भाषा है, दोनों को आप कर सकते हैं। तो इस दो ये सब भी आपके 100 मार्क्स के हैं, इसलिए इस पर भी आपको ध्यान देना जरूरी हो गया है। और अब इतना पढ़िए कि आप पूरा कवर करके आ सकते हैं। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपको 200 नंबर का पूछ रहा है, आपको लानी है 100 नंबर, आप 50% तैयारी करके जा रहे हैं तो भी आप पूरे 100 मार्क्स उठा सकते हैं। मगर फिर भी बैकअप के लिए आप 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे आपकी, हाँ चलो ठीक है एक क्वेश्चन नहीं आई किसी चीज़ से तो उसको हम उधर कवर कर लेंगे हम। तो बोले तो 60 से 70% तैयारी कीजिए पूरा, और 100% मार्क्स उठा के ले आइए। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसका तैयारी 100% बिल्कुल नहीं करना है, बेवकूफ़ी हो जाएगी इस साल के लिए। क्योंकि अगर आपको ऑफर मिला है इस तरह से तो आप बिल्कुल 60-70 कीजिए और जम के रिविजन कीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ने के बजाय अगर किसी को आप 3 बार रिविजन कर ले रहे हैं तो आपके 100% मार्क्स बन गए पूरा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि 60 से 70% कवर करना है आपको हर चीज में। ऐसा नहीं कि हाँ मैथ में पूरा आपके पास मान लीजिए 15 चैप्टर हैं तो पूरे 15 को रगड़ रहे हैं रगड़ रहे हैं रगड़ रहे हैं।
बेवकूफ़ी हो जाएगी फिर आपके लिए। अब किसी को सेलेक्ट कीजिए जो सबसे प्यारा लगता है आपको चैप्टर, उसको पकड़िए और उसको जम के रिविजन कीजिए और इस तरह से कीजिए सिलेक्शन कि हाँ 70% पुर जाए, बस उतना ही को बार बार रिविजन कीजिए। उसमें भी 50% को तो एकदम जम के, इसमें से कहीं से भी आ जाए पूछ लो भाई, जहाँ से पूछना है। हाँ, एक भी गलती नहीं करे, इतना कॉन्फिडेंस बना लीजिए आप। और 20% रखिए बैकअप के लिए, खुदा ना खास्ते कभी कुछ में फंस गए, किसी क्वेश्चन में कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ गया अपने पास, तो उसको बैकअप करने के लिए रखिए। और हर चैप्टर का यही प्लानिंग कीजिए आप कि हाँ इस तरह से तैयारी करें हम कि इतना ही करना है और इसका रिवीजन बार बार करना है, क्योंकि वक्त आ गया है रिवीजन का। जितना पढ़ चुके हैं, अगर आप 60-70% पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो उतना पहले कवर कीजिए और बाकी जो कंप्लीट कर चुके हैं उस पर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके पास मुश्किल से, अगर 17 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम है तो मुश्किल से कितना बच गया आपके पास, इधर का आज हो गया कितना, कुछ 10 दिन ले लीजिए, इधर से उधर से ले लीजिए, पूरा 30-17 मतलब ले लेके आपके पास 40-50 दिन बचे हुए हैं। इस 40-50 दिन में आप रिवीजन जम की कीजिएगा इतना कि पिछला 11-12 महीने के अंदर में जो भी किए हैं आप, उसे कोई मायने नहीं रखता है। जो भी इस 30-40 दिन में करेंगे पूरा रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है। तो हम आगे और भी बताएंगे आपको, जैसे कि मैथ और साइंस के बारे में बताएंगे हम, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट कहा जाता है कि मैथ साइंस होती है। और बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो फंसते हैं, फेल हो जाते हैं इसी दो चैप्टर में, मतलब 2 सब्जेक्ट में। तो हम बताएंगे आपको एकदम शॉर्टकट तरीका कि हाँ एकदम चौपट से चौपट बच्चा भी इसको करके अगर वो आराम से पास हो सकता है। तो चलिए उसी बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। तो चलिए आपको दिखाने वाले हैं जादू, कितना करेंगे हम लोग कि आपको उतना में पूरा कवर हो जाएगी 100 नंबर। तो देखिए, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हाँ एनसीईआरटी के हिसाब से आपके पास 1 से लेकर 15 तक चैप्टर है 10वीं के मैथ्स के बुक में। एक है रियल नंबर, बोले तो हिंदी में वास्तविक संख्या। 2 से लेकर 5 तक मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी कि हाँ 2 से लेकर 5 तक आती है बीज गणित, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो है 20 नंबर पूछा जाएगा आपको, लगभग बात कर रहा हूँ मैं, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो जाए उससे कोई बात नहीं है। 6, 10 और 11 जो है आपका ज्यामिति है, जो कि पूछा जाता है आपको 27 नंबर की। और 7 में है आपके पास निर्देशांक ज्यामिति, 7 नंबर पूछ जाएगी आपको। त्रिकोणमिति, ये भी इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपको इसमें 8-9 आते हैं, उसमें 12-13 क्षेत्रमिति है आपको, 15 नंबर के लगभग पूछ जाएंगे आपको। और 14 में सांख्यिकी है और 15 में प्रायिकता है। ये देखिए मार्किंग में किया हूँ, पूरे 100 नंबर का है, किसमें से कितना पूछ जाएगा 100, और चैप्टर वाइज में लिख दिया हूँ कितना करेंगे आप। मैं आपको एकदम सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि एकदम कैसे करें, आपको सबसे आसान चैप्टर कौन कौन करना है कि आपको 100 नंबर फट से पूछ जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले सेफ जोन में जाना है, बोले तो एकदम इतना तैयार कीजिए कि आपको 30 नंबर खट से पास हो जाए, मतलब कि पास होने का डर पहले दिल से निकाल लीजिए। और वो है एक ही टॉपिक, बीज गणित को पकड़िए और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत छूट भी जाएगा तो भी आप पास कर जाएंगे। उसके बाद जितने को पढ़ेंगे आप, आपका प्लस पॉइंट बनता रहेगा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, टॉप करने के लिए, जिसका करने के लिए कर सकते हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको डबल पूछने वाली है, 100 का मार्क आएगा मगर पूछा जाएगा आपको 200, मतलब क्या होगा, 6 का है ये तो पूछा जाएगा 12 का। अगर ये 20 का पूछा जाए 100 में से तो 200 में से 40 का पूछेगा। अगर ये 100 में 27 है तो ये इसी 54 हो गया। इस तरह ये 14, ये 30, ये 30 और ये 20। अगर आप बीज गणित अकेले कर ले रहे हैं तो 40 नंबर के इसे क्वेश्चन आएंगे आपको इस बार, आपको 30 नंबर बना के आना है सिर्फ पास होने के लिए। तो क्यों ना आप बीज गणित का जितने पोर्शन है उसको जम के तैयारी कीजिए। आप 1-2 क्वेश्चन छूट भी गई तो भी आप 30 नंबर पार कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल और मीडियम बच्चे के लिए अगर मैं बात करूं तो किसको करनी चाहिए इस 40 या 50 दिनों जो बचे हुए हैं आपको तैयारी, कि मैथ से बिल्कुल डर ही नहीं, एक अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं आप, तो वह है आपका पहला पकड़िए बीज गणित, मतलब ये 4 चैप्टर। उसके बाद पकड़िए आप त्रिकोणमिति 8-9, किसी भी हाल में इसको इतना कर लीजिए। देखिए जोड़ कितना हो गया, 40 यहाँ से, 30 यहाँ से, 70 नंबर, मतलब फर्स्ट डिवीजन का नंबर यहाँ से आ जाएगा आपको, सिर्फ 2 टॉपिक करने से आपको। तो क्यों ना अगर 2 टॉपिक करने से अगर हमारे पास इस बार का ऑफर है तो क्यों ना भिड़ जाइए इस पे पूरा 40-50 दिन में, हर दिन 2 से 3-4 से घंटा लगा दीजिए पूरा मैथ पर। और जो कहा जाता है कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है,
कोशिश मतलब सब्जेक्ट है, उसमें आप अच्छे नंबर ला के दिखा दीजिए। इस 10-11 महीने पिछले क्या किए हैं उसने किए हैं उससे मतलब नहीं है। इस 40-50 दिन में इतना जम की तैयारी कीजिए कि हाँ मैथ भी कहे कि हाँ भाई किससे पाला पड़ गया। तो बताया गया है कि आपको कि हाँ ये और ये सबसे पहले कीजिए। उसके बाद अगर करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे ना, जो सबसे आसान छोटा छोटा टॉपिक है ना उसको उठाइए। फिर आप ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद आप उठा लीजिए ये दोनों को, जो सबसे आसान चैप्टर है पूरे मैथ का, सांख्यिकी और प्रायिकता, सबसे आसान चैप्टर है जिसको बच्चा को समझा दिया है, सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग है, एकदम इतना ही करना है इसमें। और 10 का 100 में पूछा जाता है तो दो कितना हो जाएगा 20 का, मतलब 20 यहाँ से आ गया, आपको कितना हो गया 40 यहाँ से ले रहे थे आप, 30 यहाँ से और 20 यहाँ से, 40 30 70 20 90 क्रॉस कर गए आपके। और उसके बाद वास्तविक संख्या से उठा लीजिए। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप किसी भी तरह समझ लीजिए, रट्टा मार दीजिए, उतना ही आता है। हाँ तो 6 का पूछा जाता है समय, तो 12 का पूछा गया, यहाँ से ये 12 निकाल दीजिए आप, तो कितने हो गए आपके पास 40 30 70 70 20 90 और 90 और हो गया 12 100। तो क्रॉस कर गए हम लोग 100 को, 100 का नंबर हिलाना है आपको, बाकी सबको नहीं भी पकड़िएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो कितना हो गया 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक और 4 टॉपिक, जाके 15 दिन में जाके इतना रगड़िए कि 100 नंबर पहले से हाथ में है। और जब जो 2-3 चैप्टर और है जिसको देख के जाना है सिर्फ आपको एग्जाम से 5 दिन पहले, जिसमें से आपको है ये और इसका फार्मूला सब बस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, तो ये सब आपको हेल्प कर जाएगी। हाँ कहीं फंस गए किसी में, मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हाँ अगर 40 की तैयारी किए हैं तो 40 बना के आ जाएगा, 2-4 नंबर इधर उधर हो जाता है अच्छे से तैयारी करने के बाद भी। तो उसकी बैकअप के लिए आप इसको पकड़ के निकालिए, इसको पूरा याद कीजिए, फार्मूला से पूरा उसके हिसाब से सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना के बैठ जाइए। उसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति में 3 फार्मूला है, 3 फार्मूले पे एकदम सिंपल क्वेश्चन बना के लगा दीजिए और बैठ जाइए। इसके अलावा आप किसी पर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अगर आपको मन में आ रहा है कि नहीं थोड़ा और पढ़ लें और ज्ञान हासिल करना है मैथ में, कर लीजिएगा एग्जाम के बाद। हाँ उतना ज्ञान हासिल करना है तो पहले 100 नंबर ले आइए, फिर जितना ज्ञान हासिल करना होगा कर लीजिएगा एग्जाम के बाद। तो ये हुआ कि मैथ का रणनीति कि कैसे आप इस मैथ्स में कम तैयारी में 100 नंबर ला सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप जहन में बिठाइए और इसको अमल में लाइए, इतना कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 100 नहीं तो 90 प्लस जरूर आ जाएगी आपकी। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जम के रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आज का गुड बाय। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जितने भी दोस्त हैं जो चौपट से चौपट हो, जिसको लग रहा हो कि फेल हो जाएगा, उसमें शेयर कर दीजिए। तो भाई एकदम रामबाण आया है, एकदम से इतना ही करो और 100 नंबर ले आओ।